जसोटी, किश्तवाड़ और उसके बाद कठुआ में जिस तरह से क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई हैं, उसके बाद कंसर्न उत्पन्न हुआ है एनवायरनमेंट को लेकर, और कहीं ना कहीं जो एनवायरनमेंट्स हैं, जो माहौलियात को डील करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा कंसर्न में है और कई सजेशंस वो सामने रख रहे हैं सरकार के लिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी इन्होंने कई बातें रखी। इनसे हम बात करें जो यहाँ प्रोमिनेंट जो डील करते हैं माहौलियात को और इकोलॉजी को, उनकी जो एक्सपर्ट भी हैं अपनी अपनी फील्ड में, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये हो रहा है और क्या सजेशंस उनकी तरफ से दी जा रही हैं जिससे कि ऐसी घटनाएं ना हो। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करें। पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अनमोल है और हम लोग यहाँ आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सिक्योरिंग फ्रॉम डिज़ास्टर्स को लेके आए हुए हैं। हम लोगों का मेन पर्पस यही है कि हम लोग ये बताएं दैट जितने भी जम्मू कश्मीर या हिमालयस में डिज़ास्टर हो रहे हैं, ये नेचुरल नहीं है, ये मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं। ये डिज़ास्टर्स रोके जा सकते थे, हम लोग तैयारी रख सकते थे इन डिज़ास्टर्स की। ये केदारनाथ में भी हुए हैं, ये मल्टीपल जगह पे हुए हैं, तो हम लोग तब से लेके अब तक तैयार क्यों नहीं हुए। और मैंने जो भी चीज़ें सीखी हैं अभी तक, ये हमारे यहाँ जो हमारे सीनियर साथी हैं इनसे सीखी है। इन्होंने कंटिन्यूसली ये चीज़ें पिछले 40 साल से बात की है। हम लोग तो अभी बच्चे हैं और हमने स्टार्ट किया है बात करना, बट डेटा को लेके कमी का होना, ये इन लोगों ने बातचीत की है। हमारी क्या नाम है, जो हमारी सेंसिटिव टोपोग्राफी है उनको लेके इन्होंने बातचीत की है। तो मैं बोलूंगा कि आप एक बार मैं उनसे बात करूंगा। जो आपने बात की थी कि जसोटी में जो हुआ है, आप ये कह रहे थे कि क्लाउड बर्स्ट का जो पैमाना होता है वो नहीं था, वो क्या था? देखिए, डाउन टू अर्थ की 3 दिन पहले की रिपोर्ट है मैगजीन की कि वहाँ का जो वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन है क्लोजेस्ट, वो है पहलगाम वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन ने जो डेटा डिटेक्ट किया है, वो डिटेक्ट किया है 5 mm बारिश किश्तवाड़ में। अब उससे 2-3 चीज़ें जाहिर होती है। या जो क्लाउड बर्स्ट होता है वो होता है 100 mm 1 घंटे के अंदर। अगर 5 mm बारिश हुई है और 100 mm में बहुत फर्क है, इसका मतलब या तो हमारे पास डेटा नहीं था या फिर क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, कुछ और हुआ जो हमें नहीं पता है। वहां के भी जब आप टेस्टिमनी सुनते हैं तो वो भी बोलते हैं कि बारिश कुछ देर के लिए हुई और एकदम से ये बहुत ही सडन था। अब पीछे कहाँ क्या हुआ हमें कुछ नहीं पता है। तो हमारी ये डिमांड है आज की, हमने प्रेस रिलीज में भी ये डिमांड लिखी है कि हम लोगों को डिसेंट्रलाइज वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन चाहिए। अभी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम आता है वो कहता है कि बारिश बहुत ज्यादा होगी आपके इलाके में और आपको घरों के अंदर रहना है, आप मतलब लैंडस्लाइड हो सकती है, क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, आप ध्यान रखें। ये बहुत जनरलाइज वार्निंग है। अब सोचिए जसोटी में कोई बैठा अपने घर पे बैठा होता तो वो बचता क्या? वो बचता घर के अंदर बैठ के? तो ये वार्निंग का फायदा क्या है? ये वार्निंग बहुत ही जनरलाइज्ड है और इनएडिक्वेट है। हम यही बोल रहे हैं क्रिटिकल एरियाज में, स्पेशली जहां यात्राएं हो रही हैं, स्पेशली जहां इतनी कंसंट्रेशन आप पॉपुलेशन की डाल रहे हैं, वहां पे आप वेदर मॉनिटरिंग स्टेशंस की डेंसिटी को बढ़ाएं। आप वहां पे डिसेंट्रलाइज और लोकलाइज वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम्स क्रिएट करें और बेहतर मॉडलिंग लाएं। आप बेहतर इन्वेस्टमेंट करें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स में। आप बोल रहे हैं कि इसकी अर्ली वार्निंग हो ही नहीं सकती थी, ये इम्पॉसिबल है। हम लोग आज इतना कुछ एआई के जरिए कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं ऐसे मॉडल्स क्रिएट कर सकते थे जिससे, मैं नहीं कह रहा एग्जैक्ट वार्निंग मिलेगी, बट 5 मिनट 15 मिनट की वार्निंग मिल सकती। या फिर हम लोग बता सकते कि यार ये क्रिटिकल एरिया है चशोटी, यहां पे हम लोग पहले से ही थोड़ा ध्यान रखें कि कितने लोग रहने चाहिए, ये नाले के ऊपर हम लंगर ना लगाएं, हम कहीं और लंगर लगाएं जिसकी वजह से इतनी जाने गई। तो ये सारी चीजें पहले प्रीएम्प्ट की जा सकती थी, हम बस यही कह रहे हैं। ठीक है, तो भूषण लाल जी हैं, भूषण लाल पारिमू, ये बताइए कि डेवलपमेंट एक बड़ा है और डेवलपमेंट और इकोलॉजी एनवायरनमेंट को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं? देखिए, डेवलपमेंट, लोगों की डिमांड और फिजिबिलिटी, 2 चीज़ें हैं ना। अगर आप फिजिबिलिटी को इग्नोर करते हो पर कहते हो कि हमने डेवलपमेंट कर दी है, डिज़ास्टर विल कम आउट। जब मैंने उसका वो फोटोग्राफ देखे, वो स्लाइड देखी, मुझे कहा कि कोई भी सेंसिबल आदमी जो इस सब्जेक्ट को डील करता है वो तो कभी ये ऐसा ब्लंडर करेगा ही नहीं। एक तो वहाँ जहाँ लोग बैठाए वो साइट सूटेबल नहीं थी और नंबर इतना नहीं था। दूसरा जो उसका वो स्लाइड का था हिस्सा। तीसरा, जब सिस्मिक जोन है, बारिश नहीं आती है, भूचाल आ जाता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट वालों पैरामीटर में बारिश भी लेनी है, फ्लैश फ्लड भी लेना है, अर्थक्वेक भी लेना है। एंड व्हेन इट इज अ सिस्मिक जोन, हाईली सिस्मिक जोन, और जब से ये नए 3 डैम बने हैं, बगलियार, दूलहस्ती, व्रती, पानी के पौंडे से टू अस
और जब हमारे पास 2005 में हम तो कहते हैं कि ये 4 नंबर पर है तो 6 तक जाएगा, हमारा 7.6 गया, मॉडरेट से फर्दर आगे, जिसने लाखों लोग हमारे पीके में, उड़ी में, मैं खुद गया था उधर, 8 को हुआ, मैं 10 को गया, वॉलंटियर से टीम ने डेड बॉडियां निकाली, स्ट्रक्चर ऐसे फ्रजाइल थे, गिर गए थे। उसी दिन के पहले वाल्टंगू नाड़ हुआ कश्मीर में। अभी 25 अप्रैल को 2005 को कश्तवाड़ में भूचाल आया। क्या सजेशन है आप? मेरी ये सजेशन है, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक लोगों को पेनलाइज न किया जाए, जब तक डेटरेंट एग्जाम्पलिटी पनिशमेंट न दी जाए, लाएंगे इनको ये 2000 आदमियों को वापस। 200 नहीं है, मेरी अपना व्यू है। जो खड़े थे 300 से 400 आदमी रोटी के लिए खड़ा था, 2 लंगर लगे थे, 500 के या 400 के, कितने हुए? क्या यात्रा को चेक करना चाहिए, मतलब एक दिन में उससे भी प्रॉब्लम? मैं वो नहीं कहता हूँ, मॉनिटर तो करते हैं, पहले ये देखते हैं कि अगर यार ये इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, यहाँ रख सकते हैं, और अगर बुंचा ऊपर से पानी आया या पहाड़ आया, कुछ आया या जलजला आया, तो हम क्या करेंगे? वो पैरामीटर किसी ने लिए? इट इज ए कल्पेबल ह्यूमिसाइड, विलफुल नेग्लिजेंट। इनको पहले इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए, उन लोगों को सस्पेंड करिए, इंक्वायरी बिठाइए। हमें वो लाशें नहीं लाएंगे कि और हमें तो ये तसल्ली हो। सर, आपका अपना नाम बताएं। मेरा नाम रूपचंद है। ये बताइए कि जिस तरह इन्होंने कहा कि फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी करिए, आप अपनी तरफ से क्या सजेशन दें कि इस तरह? मैं ये सजेशन करता हूँ कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, एंटी एनवायरमेंट और एंटी नेचर, ऑल शुड बी स्क्रैप्ड, और प्रो नेचर और प्रो ह्यूमन पॉलिसी बननी चाहिए। उसमें मेन काम जो है, ये जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का जो फैसला हुआ है सरकारों का कि धरती को 2 डिग्री से कम गर्म रखेंगे। पहला बात, क्या किसी आदमी को भी 90.8 से 5.5 से अगर 1.5 डिग्री बढ़ाकर 100 डिग्री टेम्परेचर कर दो तो कोई आदमी कोई काम कर सकता है? जब धरती को वार्म अप करने का फैसला आपने कर लिया है तो इसका मतलब यू आर प्लेइंग एंटी नेचर, एंटी ह्यूमन। एक बात होती है। और उसको अपने पीएम ने खुद कहा ग्लासगो में कि हम 2070 तक नेट जीरो लाएंगे। इसके बाद 2070 तक आप धरती को वार्म अप करने की एक्टिविटी जारी रखोगे और 2070 के बाद आप इसको कम करने करोगे। दिस इज द टारगेट। और फिर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को डाइल्यूट क्यों किया? सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को क्यों डाइल्यूट किया? ये जो अपना जो आपका बायोडाइवर्सिटी लॉ को डाइल्यूट क्यों किया? फिर ये जो अपना जो है फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन एक्ट को क्यों डाइल्यूट कर दिया? ये सारे लॉ जो बताते हैं, पॉलिसीज जो एक्ट पास हुए हमारी गवर्नमेंट में और हमारे रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं, ये सारे एंटी नेचर और एंटी ह्यूमन हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो पब्लिक को रिप्रेजेंट करना है अगर, तो प्रो नेचर प्रो ह्यूमन पॉलिसी लाने के लिए सरकार के चुने लोगों के चुने हुए लोग वो अडॉप्ट करें। एंटी नेचर, एंटी ह्यूमन, प्रो कारपोरेट, प्रो कैपिटल, प्रो मनी पॉलिसी वाली को डाइल्यूट करके तब जाके दुनिया आगे बढ़ेगी। नहीं तो जहां पर रोटी खाना, साफ पानी लेना, साफ हवा लेना, कोरोना के दौरान देखा था आपने ऑक्सीजन का क्या हाल है, ये हाल होगा। थैंक यू। तो देख सकते हैं कि जो यहाँ पे जो एनवायरनमेंट को डील करते हैं, इकोलॉजी को डील करते हैं, जो एक्सपर्ट हैं अपने अपने क्षेत्र में, उनका ये कहना है कि गवर्नमेंट को सख्ती बरतनी पड़ेगी, ऐसे लाज लाने पड़ेंगे कि जो एनवायरनमेंट है वो एक बैलेंस तरीके से आगे बढ़े। नेचर के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन नेचर का ख्याल रखना चाहिए, एनवायरनमेंट को बैलेंस करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी ऐसी घटनाएं को रोका जा सकता है। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।